अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं अल्कीन के रिएक्शन की। अब ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होता क्या है, करते किस तरह से, देखते हैं जरा आज। देखिए, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन दोनों में किया जाता है। अब वो परफॉर्म किस तरह से किया जाता है, मतलब आप जब रिएक्शन इक्वेशन बना रहे होते हैं तो वो किस तरह से लिखी जाती है, वो आज देखेंगे। सबसे पहले आप ले लें कोई कोई भी अल्कीन का कंपाउंड, जैसे कि हमने डबल बॉन्डेड इथीन ले लिया है, ठीक है। 2 कार्बन वाला डबल बॉन्डेड इथीन ले लिया, ठीक है, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आप चाहे तो इससे बड़ा कंपाउंड भी ले सकते हैं। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है कि इसके अंदर ओजोन से रिएक्ट करा जाएगा, सही है। और जिंक एज अ कैटलिस्ट 100 डिग्री के अंदर टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए बेसिकली इसके अंदर ये जो अल्कीन है ना, इसके ऊपर अटैक होता है। अल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसके ऊपर अटैक होता है, ये अटैक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं दोनों, ठीक है। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन हो रही है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं और जब दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन अलग अलग कार्बन हो जाएंगे। तो एक कार्बन हम ये बना लेते हैं जिसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। एक कार्बन हम ये वाला बना देते हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए ना, तो ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड बना लेंगे, इस तरह से करके डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा, ये भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा, सही है। तो सिंपल, दोनों सेम ही कंपाउंड है तो एक को मिटा देते हैं हम और इसको इस तरह से करके लिख देते हैं। और ये जिंक जो है वो ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जिंक ऑक्साइड बना लेता है। बस सिंपली ये रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस का, ठीक है। क्या हुआ, जहां 2 बॉन्ड नजर आएंगे ओजोन को, वो दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो जिस कार्बन से दोनों बॉन्ड लगे हुए होंगे वो दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बन जाएंगे। एक और कंपाउंड देखते हैं जरा, अल्कीन का एक और कंपाउंड देखते हैं, जैसे सी, सही है। और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये 3 कार्बन वाला अल्कीन है, 3 कार्बन वाला अल्कीन मतलब प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन है। अच्छा, यहां पर जो बना है ये बना है फॉर्मल्डिहाइड, तीन कार्बन वाला अल्कीन है क्योंकि ओजोन जो है वो इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा आकर, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ये वाला तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3, एक हाइड्रोजन लगा हुआ था और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इस वाले पे लग जाएगा, ठीक है। एक बन गया फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा बन गया एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये बना फॉर्मल्डिहाइड, ये बना एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि अल्कीन से जो है ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन करके हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। तीनों एल्डिहाइड बने हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या कीटोन बना सकते हैं? जी बिल्कुल, कीटोन भी बना सकते हैं हम, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का अल्कीन हो। ठीक है, डबल बॉन्ड बीच में लगा हुआ है, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो कार्बन मजीद 2 कार्बन से कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी मजीद 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ऐसा अगर अल्कीन हमें आता है नजर, तो इसके साथ अगर ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन होगा इसके साथ अगर ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन होगा तो ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा।
जब डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो लाजमी सी बात है ये वाला कार्बन बीच वाला लिख दिया हमने, ठीक है, और इसके दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है, CH3, ठीक है, और ये कार्बन के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया। सही है, आगे चलते हैं। प्लस ये वाला कार्बन, इसके भी CH3 एक तरफ लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी CH3 लगा हुआ है, और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया। अब ये क्या बना है, इसका हम नाम देते हैं एसीटोन, ठीक है। अगर इसका कॉमन नेम बताएं तो ये होता है एसीटोन, और अगर इसका IUPAC नेम बताएं तो ये होता है प्रोपेनॉन। इसका नाम आ जाएगा 2,3-डाई-मिथाइल ब्यूटीन। सही है, और प्रोडक्ट बनेगी एसीटोन और या फिर प्रोपेनॉन। सही है, क्योंकि दोनों सेम प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे और इस वाली प्रोडक्ट को यहां से मिटा देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ओजोन का रिएक्शन अल्कीन के साथ आप लोगों को समझ में आया होगा। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी कहलाती है और ये कीटोन की प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्कीन के रिएक्शन, हेलोजनेशन और हाइड्रोजनेशन के बारे में, ठीक है। दोनों के दोनों अल्कीन के रिएक्शन है, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है, और कभी कभार एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं अल्कीन के रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन। देखें, हाइड्रोजनेशन और हेलोजनेशन दोनों रिएक्शन में एडिशन होती है, ठीक है। दोनों रिएक्शन में एडिशन होती हैं। अब हाइड्रोजनेशन में एडिशन होती है हाइड्रोजन की, ठीक है, और हेलोजनेशन में एडिशन होती है हेलोजन ग्रुप की। अब हेलोजन में ब्रोमीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है और फ्लोरीन भी आ सकता है, ठीक है। हेलोजनेशन में चारों हेलोजेंस आ सकते हैं। सही है। अच्छा, जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं तो रिएक्शन का जो हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट डलता है वो डलता है निकिल या फिर प्लेटिनियम या फिर प्लेडियम, ठीक है, और तकरीबन 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। ये इसकी रिक्वायरमेंट आ गई, जबकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट आकर ये रिएक्शन कर सकते हैं। चलो रिएक्शन जरा देखते हैं। अब ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है, इसका नाम है प्रोपीन। सही है। अच्छा, हाइड्रोजनेशन इसका मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड पर ही रिएक्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड पर रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अल्कीन पर रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि रिएक्शन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड पर रिएक्ट करेगा जिसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो होगा क्या, निकिल, प्लेटिनियम या फिर प्लेडियम, ये आ गया 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, होगा क्या जब ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये CH3 इसी तरह से लिखा गया, आगे C और CH2 इसी तरीके से लिखा गया। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो लाजमी सी बात है इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी खाली हुई, इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी खाली हुई। 2 हाइड्रोजन डले थे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास लग गया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास लग गया, और ये बन गया अल्केन ग्रुप का प्रोपेन, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में क्या होता है, हेलोजन ग्रुप आकर ऐड होता है, CH, ठीक है, ये है इथीन। क्योंकि रिएक्शन जो है वो इस डबल बॉन्ड वाली जगह पर होगा, तो रिएक्शन में हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आकर लग सकते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कुछ इस तरह से आएगा, या तो ब्रोमीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, और दोनों कार्बन पर एक एक आकर लग जाएगा कुछ इस तरह से, जो कि मैं आपको यह बताकर दिखाता हूं। CH2
और CH2, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी खाली हुई, दोनों कार्बन के पास आकर Br और Br लग गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन की। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन आपको नाम से पता लग जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, देखिए CH3 CH2 ठीक है, ये है ब्यूटीन, इसका नाम है ब्यूटीन, सही है। हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, हाइड्रो का वर्ड आया है हाइड्रोजन से और हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन से। इसका मतलब एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन आकर ऐड हो जाएगा HBr, ठीक है। होगा क्या, ये आपके पास HBr आया, ठीक है, और इसने इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करना है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बन के पास वैलेंसी खाली बची, दोनों कार्बन के पास आकर ये लग गए CH3 CH CH और CH3, ठीक है। इस कार्बन के पास वैलेंसी खाली, इस कार्बन के पास वैलेंसी खाली, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ब्रेक हुआ था। तो यहां पर भी आकर लग गया H और यहां पर भी आकर लग गया Br, क्योंकि HBr ही रिएक्ट करने के लिए आया था। ये रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रेशन की, हाइड्रेशन भी एक अल्कीन का रिएक्शन है। हाइड्रेशन आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें होने क्या वाला है, हाइड्रेशन, ठीक है। और एक रिएक्शन और बात कर लेते हैं हेलो हाइड्रेशन की। हेलो हाइड्रेशन, ठीक है, दोनों रिएक्शन को आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन वाटर का मॉलिक्यूल आकर लगेगा H और OH, वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन, सिंपल, हाइड्रेशन मतलब वाटर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जब भी हाइड्रेशन का लफ्ज यूज हो तो इसका मतलब वाटर की एडिशन हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास ये सिंपल सा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं इथीन, ठीक है। इसके अंदर H और OH ऐसे भी लिख सकते हो या फिर H2O ऐसे भी लिख सकते हो। कैटलिस्ट इसमें डलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाएगा। होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इन दोनों कार्बन के पास वैलेंसी खाली होगी, ठीक है, दोनों कार्बन के पास वैलेंसी खाली होगी। जब दोनों कार्बन के पास वैलेंसी खाली होगी तो एक के पास आकर लग जाएगा हाइड्रोजन और दूसरे के पास आकर लग जाएगा OH ग्रुप, ठीक है। ये कहलाता है हाइड्रेशन। अब हेलो हाइड्रेशन का क्या मतलब है, हेलो हाइड्रेशन मतलब हेलोजन ग्रुप और हाइड्रेशन का मतलब वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये लगेगा Br प्लस H2O, Br2 और H2O, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर भी कहलाता है ये, ठीक है, इसको ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं। चले जी, होगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब आए हैं रिएक्शन करने के लिए Br और H2O, ठीक है, रिएक्शन होगा। देखें Br2 में से एक Br तो इस कार्बन के साथ लग जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, एक Br कार्बन के साथ लग गया, और क्योंकि ये H2O है तो H2O कुछ इस तरह से ब्रेक होता है H और OH के साथ, ठीक है। तो एक Br आकर लग गया इसके साथ, एक Br आकर लग गया इस H के साथ, तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा CH2 एक Br आकर लग गया इधर और OH आकर लग गया इधर, ठीक है। अच्छा अब क्या बचा, एक Br बचा और हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन और Br ने मिलकर रिएक्शन कर बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक बात और याद रखें कि ये जो कहलाता है, ये कंफर्मेशन टेस्ट कहलाता है अल्कीन का। हेलो हाइड्रेशन कंफर्मेशन टेस्ट कहलाता है अल्कीन का। ठीक है, हेलो हाइड्रेशन कंफर्मेशन टेस्ट कहलाता है अल्कीन का। हम बात करने वाले हैं लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन की, जो कि कहलाता है इपॉक्सीडेशन। ठीक है, इपॉक्सीडेशन। ठीक है, इपॉक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, ठीक है, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड, ठीक है, और इसकी जो कंडीशन है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इपॉक्सीडेशन में एपॉक्साइड बनता है। अब एक एपॉक्साइड क्या होता है? 3 मेंबर साइक्लिक ईथर कहलाता है वो। ठीक है, एपॉक्साइड 3 मेंबर साइक्लिक ईथर कहलाता है। होता क्या है, देखिए सिंपल सा अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब होता क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करने के लिए आता है, इसके साथ साथ पर एसिटिक एसिड डलता है और 100 डिग्री का टेम्परेचर दिया जाता है। बनता क्या है, देखें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो कुछ इस तरह से CH2 दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी खाली बची। जब दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी खाली बची तो वो दोनों इस तरह से साइक्लिक करके एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जो कि कहलाता है इपॉक्साइड। ठीक है, ये कहलाता है, ये कंपाउंड कहलाता है इपॉक्साइड। ठीक है, और इसको दूसरा नाम भी ये कहा जाता है कि 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। ठीक है, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। ठीक है, तो ये हमारी आज कंप्लीट हुई है अल्कीन के रिएक्शन की। तमाम रिएक्शन इसके अंदर आ गए हैं। अल्कीन के रिएक्शन की जो सीरीज चल रही थी वो तमाम के तमाम रिएक्शन इसके अंदर आ गए हैं और ये आज हमारे पास कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो वो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर नंबर भी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी गिवन है, तो वहां से भी जाकर आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं।